हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू खान फिटनेस सेंटर। हर जिम में सेम मशीन नहीं होती है, इसलिए मैं बैक की कुछ ऐसी एक्सरसाइज बताऊंगा जो मशीन के साथ साथ आप एक अल्टरनेटिव उसका यूज कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको ये भी बताऊंगा कि अल्टरनेटिव एक्सरसाइज कौन से मसल ट्रेंड होंगे, ताकि आपको एक्सरसाइज चूज करने में कोई कंफ्यूजन ना हो। सबसे पहले हम करेंगे लेट पुल डाउन। ये बैक की एक बेसिक और यूजफुल एक्सरसाइज है, स्पेशली लेट्स को टारगेट करने के लिए। इस एक्सरसाइज में सबसे इम्पोर्टेंट है कि वेट को सिर्फ हाथ से खींचने के बजाय अपनी एल्बो को नीचे और पीछे लाने पर फोकस करें। वेट ऐसा रखें जिसमें आप मूवमेंट को कंट्रोल कर सकें। सिर्फ ज़्यादा वेट लगाने के लिए फॉर्म खराब करने का कोई फायदा नहीं है। अगर आपके जिम में लेट पुल डाउन मशीन नहीं है तो आप इसकी जगह पुलअप्स कर सकते हैं। पुलअप और लैट पुल डाउन का मूवमेंट सिमिलर है और दोनों में लैट्स और बैक मसल को अच्छा स्टिमुलस मिलता है। इसलिए मशीन अवेलेबल है तो लैट पुल डाउन करें और मशीन नहीं है तो पुलअप्स को यूज कर सकते हैं। दोनों सेम मसल टारगेट को हिट करता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है सीटेड केबल रॉ। ये बैक की थिकनेस और ओवरऑल बैक डेवलपमेंट के लिए एक अच्छी पुलिंग एक्सरसाइज है। पुल करते वक्त बॉडी को बार बार पीछे आगे स्विंग ना करें, बैक को स्टेबल रखें और हैंडल को कंट्रोल के साथ अपनी तरफ पुल करें। हर रैप में मसल को फील करने और मूवमेंट को कंट्रोल करने पर फोकस करें। अब अगर आपके जिम में सीटेड केबल रॉ मशीन नहीं है तो आप इसकी जगह वन आर्म डंबल रॉ कर सकते हैं। दोनों एक्सरसाइज का पुलिंग पैटर्न सिमिलर है और दोनों में बैक मसल स्पेशली लैट्स और अपर बैक को ट्रेन किया जा सकता है। तो केबल मशीन हो तो केबल रो और मशीन नहीं है तो डंबल रो एक सिंपल ऑप्शन है। अब करते हैं चेस्ट सपोर्टेड रो। इस एक्सरसाइज का फायदा यह है कि चेस्ट सपोर्ट की वजह से बॉडी को स्टेबल रखना कॉम्पैरेटिवली इजी हो जाता है। यहाँ भी फोकस वेट को झटके से खींचने पर नहीं बल्कि कंट्रोल मूवमेंट पर होना चाहिए। अगर आपके जिम में चेस्ट सपोर्टेड रॉ मशीन नहीं है तो आप बारबल रॉ को अल्टरनेटिव के तौर पर यूज कर सकते हैं। दोनों एक्सरसाइज रोइंग मूवमेंट है और अपर बैक और लैट्स को ट्रेन करने में हेल्प कर सकती है। बस बारबेल रो में बॉडी पोजीशन और स्टेबिलिटी का ध्यान रखना और वेट को कंट्रोल में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है स्ट्रेट आर्म पुल डाउन। ये एक्सरसाइज लैट्स को आइसोलेट करने के लिए कॉमनली यूज किया जाता है। इसमें एल्बो को ज्यादा बेंड नहीं करना है, मूवमेंट को कंट्रोल करते हुए आर्म्स को नीचे लाना है और लैट्स को स्क्वीज करने पर फोकस करना है। अगर आपके जिम में केबल मशीन नहीं है तो डंबल पुल ओवर एक अल्टरनेटिव हो सकता है। दोनों एक्सरसाइज का मूवमेंट एग्जैक्टली सेम नहीं है, लेकिन दोनों में लैट्स को टारगेट करने पर फोकस किया जा सकता है। इसलिए केबल अवेलेबल है तो स्ट्रेट आर्म पुल डाउन करें और केबल नहीं है तो डंबल पुल ओवर ट्राई कर सकते हैं। आपने नोटिस किया होगा हर मशीन का एक प्रैक्टिकल अल्टरनेटिव अवेलेबल है। इसलिए अगर आपको जिम में कोई पर्टिकुलर मशीन नहीं है तो वर्कआउट स्किप करने की ज़रूरत नहीं है। बस ये समझना ज़रूरी है कि अल्टरनेटिव एक्सरसाइज का टारगेट मसल क्या है और मूवमेंट किस तरह का है। लास्ट एक्सरसाइज है रिवर्स पेग डेक। ये मूवमेंट मेनली रेयर डेल्ट्स के साथ अपर बैक मसल को टारगेट करने के लिए यूज किया जाता है। यहाँ भी वेट को कंट्रोल में रखें
और सिर्फ हैवी वेट उठाने के लिए मूवमेंट को फास्ट ना करें। और अगर आपके जिम में रिवर्स लेग डेक मशीन नहीं है तो आप डंबल रिवर्स फ्लाई कर सकते हैं। दोनों एक्सरसाइज का सेटअप अलग है, लेकिन दोनों में रेयर डेल्स और अपर ट्रैक को टारगेट किया जा सकता है। तो मशीन हो या ना हो, आप अपने वर्कआउट को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का कंप्लीट बैक वर्कआउट, जिसमें मशीन वाली एक्सरसाइज के साथ उसका एक सिंपल अल्टरनेटिव भी बताया। आपको जिम में मशीन अवेलेबल है तो मशीन वाली एक्सरसाइज कर सकते हैं, और अगर मशीन नहीं है तो उसके अल्टरनेटिव को यूज कर सकते हैं। अगर आपको ऐसी प्रैक्टिकल जिम वीडियोस पसंद है तो खान फिटनेस सेंटर को फॉलो जरूर करें, और कमेंट करके बताएं कि नेक्स्ट वर्कआउट किस बॉडी पार्ट का चाहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे स्ट्रॉन्ग। थैंक यू।